हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट इन वेस्ट एशिया के मेंस के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट क्या है। ये एक नैरो मैरीटाइम पैसेज है जो क्रिटिकली लिंक करता है ग्लोबल ट्रेड को। ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ एनर्जी, गुड्स एंड मिलिट्री वेसल्स को। वेस्ट एशिया का चॉक पॉइंट लिंक करेगा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। अगर डिस्ट्रप्शन हुआ यहाँ पर तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल इकोनॉमी पर, इंडिया की खासकर। हाई जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है यहाँ की, और सेंट्रल टू ग्रेट पावर राइवलरी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मेजर स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स इन वेस्ट एशिया एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम मेजर स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स की बात करेंगे वेस्ट एशिया के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ विद अरेबियन सी को, एंड 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू हियर। बैबे मंडे, ये लिंक करता है रेड सी को विद गल्फ ऑफ अडान, क्रिटिकल है ये यूरोप एशिया ट्रेड के लिए। देन सुएज कैनाल एक्सटेंडेड रीजन है ये, एंड शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन एशिया एंड यूरोप का, लेकिन वाइटल है फॉर कंटेनर एंड एनर्जी ट्रेड के लिए। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स इन वेस्ट एशिया। तो इसमें हम जो है जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करेंगे। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे ईरान, सऊदी एंड यमन वॉर, थ्रेट्स ऑफ ब्लॉकेड्स और माइनिंग, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कंट्रोल है, पायरेसी और मैरीटाइम टेररिज्म का रिस्क, मिलिटराइजेशन ऑफ सी लेन्स एंड एस्केलेशन इनटू ग्लोबल क्राइसिस। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वेस्ट एशिया चॉक पॉइंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, कैसे डिस्ट्रप्शन होगा अगर वेस्ट एशियन चॉक पॉइंट्स का, तो उसका पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक पर क्या असर होगा। स्पाइक्स होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, इन्फ्लेटरी प्रेशर होगा पूरे वर्ल्ड पर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगी, इंक्रीज होगा शिपिंग कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, एनर्जी इनसिक्योरिटी फ्रॉम इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशंस के लिए, एंड स्लोइंग ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया चॉक पॉइंट फॉर इंडिया। इस क्वेश्चन में हम जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। इंडिया इंपोर्ट करती है 85% क्रूड ऑयल, मेजर शेयर जिसमें से हॉर्मोन्स चॉक पॉइंट से होकर आता है। तो ये वाइटल है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्ट करता है इंडियन डायस्पोरा एंड ट्रेड को, इम्पैक्ट करेगा इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, सपोर्ट करेगा मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को, एंड सेंट्रल टू सागर एंड इंडो पैसिफिक विजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मिलिटराइजेशन ऑफ चॉक पॉइंट्स इफेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो इसके अंदर हम जो है बात करेंगे कैसे मिलिटराइजेशन इफेक्ट करेगी रीजनल स्टेबिलिटी को। इससे इंक्रीज होगा मिसट्रस्ट अमंग रीजनल पावर्स, राइज होगा रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल पावर इंटरवेंशन इंटेंसिफाइज होंगे, आर्म रेस इन नेवल कैपेबिलिटीज़, अंडरमाइन होगी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एंड वीकन होगी रीजनल कॉरपोरेशन के भी। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स इन सिक्योरिंग वेस्ट एशियन चॉक पॉइंट्स। तो एक्स्ट्रा रीजन पावर्स का क्या रोल है वेस्ट एशियन चॉक पॉइंट्स को सिक्योर करने में। यूएस नेवल प्रेजेंस इंश्योर करती है सी लेन सिक्योरिटी को, चाइना प्रोटेक्ट करती है एनर्जी लाइफलाइंस को, यूरोप सेफगार्ड करती है ट्रेड रूट्स को, मल्टीनेशनल पेट्रोल्स एंड कोएलिशंस हैं, बैलेंसिंग करेंगे सिक्योरिटी वर्सेस सोवरेनिटी कंसर्न्स को, और रिस्क है पावर राइवलरी स्पिल ओवर का भी। फिर अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट मेजर टू एनश्योर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स इन वेस्ट एशिया। तो इसके अंदर हम मेजर्स की बात करेंगे जिससे हम एनश्योर कर सकें सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स की। हम डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स से जो है रिजोल्यूशन कर सकते हैं बातचीत करके, रीजनल मैरीटाइम कॉरपोरेशंस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नॉर्म्स ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नेवल मेजर्स ला सकते हैं,
मल्टीलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा एंड रिड्यूस कर सकते हैं मिलिटरलाइजेशन को। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ नॉन स्टेट एक्टर्स पोज अ थ्रेट टू स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स इन वेस्ट एशिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स पोज है थ्रेट टू अ स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स पर। ये यूज़ कर सकते हैं मिसाइल एंड ड्रोन्स का, एग्जाम्पल यमन कॉन्फ्लिक्ट में पायरेसी एंड मैरीटाइम टेररिज्म हो सकता है, प्रॉक्सी वॉरफेयर हो सकती है बाय रीजनल पावर्स, माइनिंग ऑफ सी रूट्स, टारगेटिंग कमर्शियल वेसल्स, और इंक्रीज हो सकती है इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट भी। फिर अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द लिंक बिटवीन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स इन वेस्ट एशिया। तो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स आपस में कैसे लिंक करते हैं, क्या लिंक है दोनों के बीच में, उसकी बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ ऑयल एंड LNG एक्सपोर्ट जो है वो इन वेस्ट एशिया के चॉक पॉइंट से होकर गुजरता है। तो ये प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करेगा बाय सिक्योरिटी परसेप्शंस, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है एज अ रिस्पॉन्स, एनर्जी वेपनाइजेशन रिस्क हो सकता है, पुश करेगा अल्टरनेटिव रूट्स एंड पाइपलाइंस को, शेप करेगा फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट्स को भी। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऑफ बाब एल मैंडेब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेड सी सिक्योरिटी। तो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की बात करें तो बाब एल मैंडेब कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को विद मेडिटेरियन सी के साथ, वाइटल है ये एशिया यूरोप ट्रेड के लिए, प्रॉक्सिमिटी टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंस्टेबिलिटी, थ्रेटन्ड बाय यमन कॉन्फ्लिक्ट। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है स्विस कैनाल ट्रैफिक पर और ये इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल नेवल पेट्रोल प्रेजेंस को। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स सीक टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशियन चॉक पॉइंट्स। तो हम अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे इसमें। ओवरलैंड पाइपलाइंस बाय पास हार्मोन्स, IMEC एंड दूसरे कॉरिडोर्स भी ढूंढने होंगे हमें। आर्टिक एंड केप रूट्स ये एक लॉन्गर अल्टरनेटिव होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, एनहांस कर सकते हैं रिसाइलेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड को और लिमिट कर सकते हैं चॉक पॉइंट लीवरेज को। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इन एनश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू वेस्ट एशियन चॉक पॉइंट्स। तो इसके अंदर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम रोल की क्या रोल है जिससे एनश्योर होगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू वेस्ट एशिया चॉक पॉइंट्स। तो रोल की बात करें तो UNCLOS गारंट करती है ट्रांसिट पैसेज को, ये प्रोटेक्ट करेगी कॉमर्शियल शिपिंग को, लिमिट करेगी यूनिलेटरल ब्लॉकेड्स को भी, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, चैलेंजेस होंगे एनफोर्समेंट में एंड नीड्स कलेक्टिव कंप्लायंस। तो फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, Which of the following strategic choke points directly connect the Persian Gulf with the Arabian Sea? Options are A. Bab el-Mandeb, B. Strait of Hormuz, C. Bosphorus Strait, and D. Suez Canal. Correct answer is B. Strait of Hormuz. Next, the Bab el-Mandeb Strait connects which of the following water bodies? Options are A. Red Sea and Mediterranean Sea, B. Arabian Sea and Persian Gulf, C. Red Sea and Gulf of Aden, and D. Mediterranean Sea and Black Sea. Correct answer is C. Red Sea and Gulf of Aden. Next, why is disruption at West Asian choke points a major concern for India? India imports a large share of crude oil via these routes. It directly affects India's trade balance. India has no strategic petroleum reserves. Select the correct answer. Correct answer is 1 and 2 only. Next, which principle of international law ensure passage of ships through international strait? Options are A. Innocent passage, B. Transit passage, C. Freedom of high sea, and D. Contiguous zone. करेक्ट आंसर इज़ बी, ट्रांजिट पैसेज। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।